मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसने दुनिया को वो उसूल दिए जिन पर आज की जदीद रियासतें कायम हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ से कानून, सल्तनत, सियासत और शहरी ज़िंदगी के बुनियादी तसव्वुरात ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली की, एक ऐसा मुल्क जिसका माजी इतना ताकतवर है कि उसके असरात आज भी पूरी दुनिया में नजर आते हैं। आज की वीडियो में हम इटली की शानदार तारीख, इसकी मुनफरिद रिवायात और ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इटली, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया इटली कहा जाता है, जनूबी यूरोप में वाक़ई एक कदीम, तारीखी और बेहद खूबसूरत मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से ये मुल्क निहायत मुनफरिद है क्योंकि इसकी शक्ल एक जूते से मिलती जुलती है जो बहरीय रूम के अंदर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। इटली की सरहदें शुमाल में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिलती हैं, जबकि बाकी 3 अतराफ से बहरीय रूम ने इसे अपने घेरे में ले रखा है और यही महल वक़ू इटली को कदीम ज़माने से ही तिजारत, तहज़ीब और सकाफ़त का एक अहम मरकज़ बनाता रहा है। इटली का कुल रकबा तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 71 नंबर का बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि इटली की आबादी तकरीबन 6 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे यूरोप के बड़े और अहम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। रोम शहर इटली का दारुल हुकूमत है और माजी में यह शहर दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में शुमार होता था। एक वक्त ऐसा भी था जब रोम से यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता पर हुक्मरानी की जाती थी। यही वो शहर है जहां जूलियस सीजर जैसे अजीम हुक्मरान पैदा हुए, जहां सेनेट और जमहूरियत जैसे तसव्वुरात ने जन्म लिया और जहां सियासत, ताकत और साजिशों का खेल सदियों तक जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि रोम दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जिसके अंदर 2 मुकम्मल आज़ाद रियासतें मौजूद हैं, वेटिकन सिटी और नाइट्स ऑफ माल्टा का सदर दफ्तर। रोम को अबदी शहर कहा जाता है क्योंकि ये तकरीबन 3000 साल से मुसलसल आबाद है। यहाँ कोलोजियम, पैंथियन और ट्रीवी फाउंटेन जैसे शानदार तारीखी मकामात मौजूद हैं जो हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दारुल हुकूमत के बाद मिलान, नेपल्स, टुरिन और फ्लोरेंस इटली के बड़े और अहम शहरों में शुमार होते हैं। दोस्तों, इटली की असल ताकत और शनाख्त रूमी सल्तनत से जुड़ी हुई है। रोमन एम्पायर अपने ज़माने में एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जिसने सिर्फ इलाके फ़तह नहीं किए बल्कि दुनिया को एक मुकम्मल रियासती निज़ाम भी दिया। रोमियों ने तहरीरी कवानीन, बाकायदा अदालतें, मुनज़्ज़म फ़ौज, मुस्तकिल सड़कें, निकासी आब और साफ़ पानी की फराहमी का ऐसा मौसर निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जो उस ज़माने में नाकाबिल यकीन समझा जाता था। आज यूरोप और अमेरिका के बेशतर अदालती और आइनी निज़ाम बराह रास्त रोमन लॉ से मुतासिर हैं और यही वजह है कि रोमन एम्पायर को जदीद दुनिया की बुनियाद कहा जाता है। इटली मजहबी लिहाज से भी दुनिया का एक इंतहाई अहम मुल्क है क्योंकि वेटिकन सिटी, जो कि इटली के शहर रोम के अंदर वाक़ है, पूरी दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों का मजहबी मरकज़ है। यही वो मकाम है जहाँ पोप क़याम करते हैं, जिन्हें दुनिया भर के करोड़ों ईसाई अपना रूहानी रहनुमा मानते हैं। इटली में 75% से ज़ायद आबादी रोमन कैथोलिक ईसाइयत की पैरोकार है, जबकि 15 से 20% अतालवी अफराद किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। इसके अलावा मुसलमान, यहूदी, प्रोटेस्टेंट और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी इटली में आबाद हैं, जो इस मुल्क को मजहबी तनव्वुर की एक वाज़ेह मिसाल बनाते हैं। दोस्तों, इटली एक निहायत कदीम और तारीख़ी मुल्क है और ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा तारीख़ी विरसा मौजूद है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी सकाफ़ती विरसे इटली में पाए जाते हैं। कोलोसियम, पोम्पेई, वेनिस, फ्लोरेंस और पीज़ा का झुका हुआ मीनार सिर्फ सियाहती मकामात नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ के ज़िंदा सबूत हैं। यही वजह है कि इटली की मईशत में सयाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब है। ये वो सरजमीन है जहाँ ताकत, इल्म, फ़न, मज़हब और सियासत एक दूसरे से मिलकर जदीद दुनिया की बुनियाद रखते हैं। इटली को समझे बगैर जदीद दुनिया को मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं, क्योंकि आज की दुनिया के कई बुनियादी उसूल इसी सरजमीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैले। दोस्तों, अगर हम इटली के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शराब पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ हर साल
करोड़ों लीटर शराब तैयार की जाती है, जो मिकदार के लिहाज से फ्रांस से भी ज़्यादा है। इटली के तकरीबन हर इलाके में मुख्तलिफ अक़साम के अंगूर उगाए जाते हैं, जिनसे मुनफरिद जायकों वाली शराब बनाई जाती है। अतालवी लोग खाने के साथ शराब पीना पसंद करते हैं, लेकिन नशे में धुत होना इनकी सकाफत का हिस्सा नहीं। इनके लिए शराब सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि खाने के जायके को निखारने और रिवायत को बरकरार रखने का जरिया है। इटली दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला मुल्क है, जहां हर साल तकरीबन 6.5 करोड़ सयाह आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी शहरियों को शेंगन वीज़ा दरकार होता है। वीज़ा प्रोसेस में दस्तावेज़ात की दुरुस्त तैयारी, फॉर्म की सही फीलिंग और अपॉइंटमेंट इंतहाई अहम है, क्योंकि एक मामूली गलती भी दरख्वास्त के मुस्तरद होने या ताख़ीर का सबब बन सकती है। ऐसे में विजन कंसल्टेंसी एक काबिल एतमाद हल फराहम करती है। ये इदारा न सिर्फ इटली बल्कि यूरोप के दीगर शेंगन ममालिक के वीज़ा प्रोसेस में मुकम्मल रहनुमाई देता है, जिसमें दुरुस्त दस्तावेज़ात, फॉर्म की फीलिंग, अपॉइंटमेंट का इंतज़ाम, फेस और टाइमलाइन की शफाफ मालूमात शामिल हैं, और दरख्वास्त के बाद फॉलोअप और ट्रैकिंग भी फराहम की जाती है। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए विजन कंसल्टेंसी की वेबसाइट और इंस्टाग्राम लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, या स्क्रीन पर दिखाए गए फ़ोन नंबर्स के ज़रिए भी बराह रास्त राब्ता किया जा सकता है। दोस्तों, इटली दुनिया की 8वें और यूरोपीय यूनियन की तीसरी बड़ी मईशत है, जिसकी टोटल जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जबकि अतालवी लोगों की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $35,000 है। इटली में यूरोपीय यूनियन की यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है, और फरवरी 2026 में 1 यूरो तकरीबन 330 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इटली की मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, जो कि जीडीपी का 73% है। सनती शोबा 24% और ज़राअत सिर्फ 2% है। इटली फैशन, डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और खानों की मसनूआत में बहुत मशहूर है। फरारी, लैम्बोर्गिनी, माज़राती, फिएट जैसी मशहूर कार कंपनियां अतालवी हैं, जबकि गुची, प्रादा, डोल्चे, गबाना, वर्साचे, अरमानी जैसे मशहूर फैशन ब्रांड्स भी इटली के हैं। आपके लिए ये बात शायद हैरानी का बायस बने कि पिज़्ज़ा की ईजाद इटली के शहर नोपली में हुई थी। पहला पिज़्ज़ा मलका मार्गरेटा के लिए बनाया गया था, और इसीलिए इसे पिज़्ज़ा मार्गरेटा कहा जाता है। इटली में मौजूद पिज़्ज़ा टावर दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। ये टावर अपनी जगह से सीधा खड़ा नहीं, बल्कि एक तरफ झुका हुआ है। इस टावर की ऊंचाई 55 मीटर है और इसमें 300 के करीब सीढ़ियां हैं। 1990 की दहाई में इंजीनियर्स ने इस टावर को गिरने से बचाने के लिए बहुत काम किया, लेकिन ये टावर जूं का तूं रहा। आज सयाह इस झुके हुए टावर पर चढ़ सकते हैं और ऊपर से खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इटली ने अपने छोटे जुग्राफिये के बावजूद दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। साइंस और इल्म की दुनिया में गैलीलियो गैलीले ने दूरबीन बनाई और ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने का सबूत दिया। अलेसांद्रो वोल्टा ने बैटरी ईजाद की, एंटोनियो मेउच्ची ने टेलीफोन की बुनियाद रखी, और गुलियेल्मो मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। आर्ट की दुनिया के बादशाह लियोनार्डो दा विंची, माइकलैंजेलो, राफेल जैसे अजीम आर्टिस्ट इटली के थे। बैंकिंग, ओपेरा, पियानो, वायलिन, थर्मोमीटर, आई ग्लासेस, मैकेनिकल क्लॉक, बैरोमीटर की ईजाद भी इटली में हुई। फैशन की दुनिया में हाई हील्स, सन ग्लासेस, जीन्स की जदीद शक्ल अतालवियों ने दी। कानून की दुनिया में रोमन लॉ आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक के कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इटली ने इंसानी तहजीब की तश्कील में जो किरदार अदा किया, वो किसी और के बस की बात नहीं। इटली में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं, जिन्हें देखकर सयाह हैरान रह जाते हैं। जिनमें सबसे नुमाया मकाम कोलोसियम है, जो रोम में वाक़ है और दुनिया के 7 अजायबात में से एक माना जाता है। ये तकरीबन 2000 साल पुराना रोमन एम्फी थिएटर है, जहां ग्लैडिएटर्स के मुकाबले होते थे, और आज भी ये रोमन इंजीनियरिंग का शाहकार है। इसके बाद नाम आता है वेनिस का, पानी पर बसा हुआ एक अनोखा शहर जो 118 जजीरों और सैकड़ों पुलों पर मुश्तमिल है। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और गोंदोला कश्तियाँ शहर की पहचान हैं, जबकि ग्रैंड कनाल, रियाल्टो ब्रिज और सेंट मार्क्स स्क्वायर वीनस की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। तीसरा शानदार इलाका टस्कनी है, जो सरसब्ज पहाड़ियों, अंगूरों के बागात और कदीम कस्बों की वजह से इटली का सबसे रोमानवी खित्ता माना जाता है। यहाँ वाक़े फ्लोरेंस निशाह सानिया का मरकज़ रहा है,
जहां उफीजी गैलरी, कैथीड्रल ऑफ फ्लोरेंस और पोंते वेकियो जैसे तारीखी मकामात मौजूद हैं। इनके अलावा लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, अमाल्फी कोस्ट, पोम्पेई, वेटिकन सिटी, लेक कोमो और सार्डिनिया के साहिल भी इटली के वो मकामात हैं जो तारीख, कुदरत और सकाफत का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करते हैं और जिन्हें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इटली का कौमी दरख्त ओक है, जो मुल्क भर में कसरत से पाया जाता है और ताकत और इस्तकामत की अलामत समझा जाता है। इसी तरह सफ़ेद लिली इटली का कौमी फूल है, जो पाकीज़गी और खूबसूरती की नुमाइंदगी करता है। अतालवी भेड़िया इटली का कौमी जानवर है, जिसे कदीम रूमी रिवायात में ख़ास मकाम हासिल है। कहा जाता है कि एक मादा भेड़िए ने रूम को बनाने वाले रोमुलस और रीमस को दूध पिलाया था। खेलों की बात करें तो फुटबॉल इटली का कौमी खेल है और पूरे मुल्क में बेहद मकबूल है। इटली 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। फुटबॉल के अलावा साइकिलिंग, बास्केटबॉल और मोटर रेसिंग भी यहाँ के मकबूल खेल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इटली के बारे में। इस वीडियो में हमने इटली की खूबसूरती, कुदरती माहौल और वहाँ की मुनफरिद रिवायात के बारे में बहुत कुछ जाना। मगर इस शानदार मुल्क से जुड़ी बेशुमार दिलचस्प बातें अभी बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इटली का सफ़र प्लान कर रहे हैं तो विजन कंसल्टेंसी की वेबसाइट पर जाकर अपना टूर बुक करवाएं और मुकम्मल दुरुस्त और काबिल एतमाद रहनुमाई हासिल करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।